स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे ऑफिशियल पेज शिलाई दर्पण पर। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप सब लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जीटीयू के अध्यक्ष बीरेंद्र चौहान जी इस समय हमारे साथ है। आइए, आज सिरमौर दौरा इनका था, सिरमौर आगमन हुआ है। क्या कर्मचारियों के लिए हमेशा संघर्षरत और प्रयासरत रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं आज शिलाई ये पहुँचे हैं और शिलाई दर्पण का दायित्व बनता है। क्या क्या समस्याएं थी, मीटिंग में क्या चीज़ रही। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किस तरह का मुद्दा रहा, आप कर्मचारी हितैषी है, किस तरह के मुद्दे आज की मीटिंग में रहे और कौन से मुद्दे प्राथमिकता पर रहे। स्वागत, अभिनंदन। शिलाई दर्पण का सबसे पहले बहुत बहुत आभार, आपके दर्शकों का आभार, और मैं शिलाई की अपनी पूरी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश के जो पैटर्न हैं हमारे साथ खड़े हैं, राशा जी जो जिला सिरमौर के जनरल सेक्रेटरी है, सीताराम पोस्टा जी अलग अलग 2-3 खंडों के अध्यक्ष भी हमारे साथ है, बाकी स्टेट कार्यकारिणी और जिनकी जिला कार्यकारिणी के कुछ लोग हमारे साथ आज यहाँ पे जो जिस तरह से ये कार्यक्रम पोस्टा जी के द्वारा रखा गया था। क्योंकि मेरा ऋषिकेश जाने का कार्यक्रम था, तो अनायास में जब भी फील्ड में जाता हूँ तो अपने लोगों से इंटरेक्शन करने का एक रहता है कि कुछ ना कुछ मुद्दे फील्ड से अगर आते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा वजह होता है। लोगों की समस्याएं क्या है, लोगों का रोष क्या है, लोगों की डिमांड्स क्या है, और उससे हमारी अपनी परफॉर्मेंस का भी पता लगता है कि वाकई हमारी परफॉर्मेंस के बारे में हमारे साथियों की क्या राय है। तो एक विचार विमर्श होता है, उससे कुछ बातें, आज बहुत सारी बातें सामने आई हैं। उसमें भी हम जाके भी, हमारा जिला कार्यकारिणी की बैठक भी है पौंटा में 3 बजे इन्होंने रखी है। वहाँ भी इसलिए पोस्टा जी ने कहा नहीं, हम शिलाई से जा रहे तो हमारे लोग भी आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ बातें रखेंगे, तो हम यहाँ पे आए थे। इसके बाद हम पौंटा जा रहे हैं, तो पौंटा में भी एक बड़ा कार्यक्रम है, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन की एक बैठक वहाँ भी होगी। आपको पता है जैसे एक तो हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक बड़ी समय से मेरे पास एक जिम्मेवारी है प्रदेश अध्यक्ष के नाते, उसके साथ एक कर्मचारियों का भी एक और दायित्व है, एक जिम्मेवारी है संयुक्त कर्मचारी महासंघ, उसका भी अध्यक्ष हूँ। उस नाते भी एक जिम्मेवारी है कि हम कर्मचारियों की बातों को सुने, उनको समझें और सरकार तक रखें। तो कोशिश करते हैं कि एक समन्वय सरकार और कर्मचारी और विभागों और विभाग के अध्यक्षों के साथ बनाया जाए, क्योंकि एक तरफा बात नहीं होती है। आप लड़ाई लड़ने वाली बात करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, उससे भी समस्याएं हल नहीं होती है। हमें सड़कों पे ही जाके बात नहीं करनी है, या हमें बंद कमरे में जाके सरकार की हाँ में नहीं मिलानी है। तो कर्मचारी संगठन एक बीच की कड़ी होती है। मैं आपको बताऊं, उस कड़ी के रूप में मैंने अपने आप को ढालने का प्रयास किया है, और यही मेरी एक पहचान भी है कर्मचारियों में। सरकार कोई भी हो, पर मैं जहाँ सरकार के हित की बात होगी, सरकार अच्छा काम करेगी, और सरकार की हम बल्ले बल्ले करते हैं, वाहवाही करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। जहाँ हमें लगेगा कोई काम गलत हो रहा है तो हम सरकार को बोल भी देते हैं कि नहीं जी, हमारे लोग राय नहीं मिल रही है, कर्मचारियों का रोष है, उससे आपको नुकसान है और हमारे कर्मचारियों को नुकसान है। क्योंकि जब भी नुकसान होता है दोनों तरफ होता है, सरकारों को भी होता है, ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं होता है, पर उस वक्त सरकार सत्ता में होती है, उनको पता नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। पर वो बाद में पता लगता है जब इलेक्शन में जाना होता है कि नहीं, हमारे को कितना नुकसान हुआ। तो हम उस नुकसान और प्रॉफिट का आंकलन करते हुए फील्ड में जाके तभी पता लगता है, बंद कमरे में नहीं चीज़ों का पता लगता है, और वो सरकार तक बात रख लेते हैं। और ये मेरा एक काम करने का तरीका है। अभी बहुत सारी बातें यहाँ से आई। सबसे बड़ा एक मुद्दा एसएमसी टीचर्स का यहाँ पे है, जो बहुत टाइम से चल रहा है। हमने जब पीटीए टीचर लगे थे, पैरा टीचर लगे थे, हमने उसका विरोध किया कि ऐसी भर्तियां ना की जाए। नियमित पद है तो नियमित लोगों को लगाया जाए, प्रॉपर चैनल से लगाया जाए। जब लग गए तो इनको नियमित कराने के लिए हम लड़ते रहे। मेरे ऊपर एफआईआर तक हुई, हम उससे नहीं डरे, पर हमने पीटीए लोगों को बेनिफिट दिलाया, नियमित करवाया। अब एक वर्ग हमारे पास बचा है कंप्यूटर टीचर का, एक है एसएमसी टीचर का। इन दोनों लोगों के लिए हमने आगे आके लड़ाई लड़नी है, डायलॉग करना है। हम सरकार के साथ बात कर रहे हैं। पीछे भी एक बड़ा अच्छा हमने एक माहौल तैयार किया था, तब इन्होंने बाहर आते ही सरकार सत्ता में आई थी, स्टेशन किया एक दिन का, या तो उसको कंटिन्यू करते, एक अपना एक वर्चस्व बनाते। मैंने बताया कि तुमने लड़ना ही है तो लड़ लेना, फिर पीछे नहीं हटना। या मेरी बात को मान लो, मेरा मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से उस वक्त बहुत अच्छा एक संवाद चल रहा था, हम लाइन पे आ रहे थे और आए भी है। एलडीआर वाली जो बात चल रही थी, पर वो एलडीआर कैसे मिलेगा वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। पर उसमें हम आज एक निष्कर्ष पे पहुंचे। मैंने इन लोगों को भी कहा है कि एलडीआर टोटल जो सैंक्शन पोस्ट है जिस कैडर की, उसका 5% अगर देना है तब तो हमें मंजूर है, और उसकी नोटिफाई करके उसको अब तुरंत उसको कर दिया जाए, उसको बहाल कर। छोटा मोटा जो आपने टेस्ट लेना उसको करा के इनको रेगुलर कर दो, या इनको कॉन्टैक्ट में लाओ। हम रेगुलर ही नहीं बोलते, कॉन्टैक्ट तो दे दो। अगर आप 5% ऑफ सैंक्शन पोस्ट का नहीं दे सकते, आप बोलेंगे जितनी पोस्ट एक कमीशन को जाएगी उसका 5%, तो मजाक है। ऐसा भत्ता मजाक हमारे टीचर के साथ ना किया जाए, उसके लिए हम लड़ेंगे, और उसके लिए हमें किसी हद तक लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। और मुद्दे हमारे पास बहुत सारे आए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट वाला मुद्दा बड़ा ज्वलंत हो गया आज की डेट में।
हमने कल भी जॉइंट फ्रंट के माध्यम से उस बात को रखा है कि उसमें हम एक बैठक संयुक्त कर्मचारी महासंघ की करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसमें जो बाकी सारे विभाग बोलेंगे, क्योंकि सबका मुद्दा है, उसको उस दृष्टि से आगे देखेंगे। पर ये भी मुझे लगता है कि इसमें हमें थोड़ा सरकार को बताना पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है। अगर कोई कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से कोई आदेश आ रहे हैं तो उसको सरकार को जो है हाथों हाथ लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। तो ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, वो चलते रहेंगे, पर सरकार का काम है रिसोर्सेज को जनरेट करना और हमारा काम है सरकार को मजबूत करना और उसमें हमारे को काम करना। जैसे सरकार के आदेश आएंगे उस हिसाब से आगे बढ़ना, ये एक कर्मचारी और सरकार का दायित्व रहता है, रोल रहते हैं दोनों के। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे और मुद्दे आए। प्रमोशंस नहीं हो रही हमारी शिक्षा विभाग में, बहुत से पद खाली चल रहे हैं, प्रिंसिपल्स के बहुत से पद खाली चल रहे हैं, हेडमास्टर के खाली है। टीजे भी पूछ रहे थे कि भाई टीजे से लेक्चर की प्रमोशन कब होगी, मैं क्या बोलूँ, अनसर्टन सा चला हुआ है। वो सीनियरिटी के मामले में उलझा हुआ मामला है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है, उसको हम जल्दी कराएंगे। 4/9/14 का मुद्दा है, लोग मांग रहे हैं, कोर्ट से भी 4/9/14 की केसेस बहाल हो गए। हम सरकार से मांग करेंगे कि 4/9/14 जो है वो जो टाइम स्केल जो है वो रिवीजन ऑफ ग्रेड पे 1-10-12 के साथ उसको जो जोड़ा था वो गलत है, हम तब से विरोध कर रहे हैं, वो उसको हटा दे। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया, उसको लागू करे, कर्मचारियों को दे 4/9/14 का लाभ। तो ऐसे ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जो हमें देने पड़ेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मुद्दे भी हैं। यहाँ तो हम खाली शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, तो और हर डिपार्टमेंट की लड़ाइयाँ हैं जिन सबको हमसे बड़ी उम्मीदें हैं। अभी मान्यवर आपने कहा एजुकेशन को छोड़कर अन्य डिपार्टमेंट में भी आप लीड कर रहे हैं, ये कैसे हो पाता है, कैसे मैनेज कर पाते हैं वीरेंद्र चौहान जी? एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर, पॉजिटिविटी कैसे लाते हैं आप और कर्मचारियों को कैसे यूनाइट करके रखते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल काम है। आप एक जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर बहुत कुछ करते हैं, वहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है, सच भी बोलते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, लोग विश्वास भी कर लेते हैं। पर जो एक कर्मचारियों की लीडरशिप है ना, ये बड़ी चुनौतियों है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जागरूक लोग हैं, सब सोशल मीडिया देखते हैं, सब अखबारें पढ़ते हैं, सबको ऑफिस में जाके इंटरेक्शन करते हैं, वो बंद कमरे में थोड़ी रहते हैं, गाँव में थोड़ी रहते हैं, तो उनको सब पता लगा। आप कोई भी चीज़ उनको गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो सकता। आप लंबे टाइम तक लड़ते हैं। मैं 4थी बार प्रदेश अध्यक्ष बन गया लगातार, कर्मचारियों ने दूसरी बार मुझे संयुक्त कर्मचारी महासंघ में जिम्मेवारी दी है। तो कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रिक्ट बोलना पड़ेगा, आपको सच्चाई बोलनी पड़ेगी, लोगों को मुद्दे को जिंदा रखना पड़ेगा। आप मुद्दे पे बोलेंगे तो आप जिंदे रहेंगे, आप सरकार की भाषा बोलेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। दो ही बातें होती है। आप अगर कर्मचारियों के मुद्दे के ऊपर अपनी बात को ठीक रखेंगे, उसमें हो सकता है कई बार सरकार को भी कोई चीज़ें बुरी लगती है, तो वो एक आपको ना बैलेंस बनाना पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल काम है। आप सरकार से भी बैलेंस बनाएं, कर्मचारी से भी बैलेंस बनाएं, कर्मचारियों का विश्वास भी जीतते रहे, सरकार का विश्वास भी जीते। पर पता नहीं, कोशिश करते हैं और आप सबकी दुआओं से हम इस बात पे अभी तक खरे उतरे हैं। आने वाला समय कैसा होगा इसको तो नहीं कह सकते, पर कोशिश करेंगे कि हम कर्मचारियों की बात को सरकार तक सही तरीके से रखेंगे, सच्चाई के साथ रखेंगे और कर्मचारियों को बेनिफिट देंगे। अभी जैसी बात अंदर हुई थी, पे कमीशन में 15% का विकल्प नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। जब पे कमीशन लागू हुआ कोई नहीं बोल रहा था और मैंने सारी कुंडलियाँ सबकी खोल के रखी है। तब मैं मीडिया से भी झड़पा, सरकारों से भी झड़पा, सबसे बहसबाजी हुई, सबसे बुरा बना और लास्टली सरकार को जो 15% का विकल्प देना पड़ा। कहीं ना कहीं जो आपकी स्पष्टवादी और निष्पक्षता है कभी ना कभी आपको नुकसानदायक भी होती है। क्या ऐसा वाक्य भी आपके समक्ष आया था कभी? बहुत बार नुकसानदायक होती है। इसमें तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो है ही कुछ नहीं है। अब अगर मेरे को तीसरा जाना पड़ा, मैंने वहाँ सर्व किया, मेरी ट्रांसफ़र हुई तो इसलिए हुई कि मैं सच्चाई बोलता था जी। उसके बाद मेरे खिलाफ 3-3 4-4 चार्जशीटें बनी उस दौरान। इंक्वायरी एक ने 3-3 जगह मेरे को इंक्वायरी के लिए बुलाते थे कि वहाँ भी खड़े हो जाओ जी, वहाँ भी खड़े हो जाओ जी। मैं दूध का धुला हूँ, मैंने कुछ नहीं गलत किया। कई बोलते हैं कि आपके सर्टिफिकेट गलत है, कई बोलते हैं कि आपने कुछ गलत कर दिया, आप स्कूल में नहीं थे, आपने वो काम कर दिया। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अगर किया होता तो 3-3 इंक्वायरियों से मैं बाहर निकला हूँ, क्लीन चिट मिला मुझे, कहीं कुछ नहीं हुआ। हमने कुछ समय देखा था सर, कुछ यूनियन आपको फॉल्स बता रही थी, झूठा बता रही थी, तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? कभी पनपती है, कभी बहुत सारी यूनियंस है, कुछ एलिगेशन का ये आरोप प्रत्यारोप क्या रहता है सर? ये चलता रहता है। कर्मचारियों के आरोप प्रत्यारोप है। कर्मचारी नेता, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो सरकार के नज़दीक रहना चाहते हैं, ये बोल के कि मैं तो लीडर हूँ जी। अब उनके पीछे कितने लोग हैं वो उनको भी पता है, उनके आकाओं को भी पता है, पर उनको सिर्फ वो इसलिए साथ चलाते हैं, चले इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, इतना ही बहुत है, वो इसलिए उनको चलाते हैं। पर लेकिन वो अंधकार में जी रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि उनको सब पता है कि तुम तेरी हकीकत क्या है। पर वो सिर्फ बुराई करके, दूसरों की बुराई करके अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। और बुराई करना इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि भी उनको लगता है कि भाई अगर हम बुराई नहीं करेंगे तो फिर ये लोग हमसे सारा कुनवा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। और लोग पढ़े लिखे हैं। जहाँ तक कर्मचारी की बात करें, कर्मचारी सब जानते हैं कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या कर सकता है, कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है। हमारा इतिहास 25 साल से मैं कर्मचारी राजनीति में हूँ। हमने कभी भी अपना मुंह बंद नहीं किया।
25 साल में ऐसा कोई दौर नहीं आया, ऐसा कोई पल नहीं आया जब कोई चाहे सरकार जो मर्जी हो कि हमने सच्चाई नहीं बोली हो। हम आज भी सच्चाई बोलते हैं, आने वाले टाइम भी सच्चाई बोलेंगे, पीछे से भी सच्चाई बोलते हैं। ऐसा नहीं है 5 साल सरकार कोई और होगी तो चुप बैठेंगे, 5 साल कोई और होगी तो फिर उनकी गोदी में बैठ के लोगों को डराएंगे। हम डराते नहीं हैं, हम हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, ये हमारी सच्चाई है। और इसी सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी भगवान से हम दुआ भी करते हैं, कामना करते हैं कि भगवान इस सामर्थ्य को हमें दे, ताकि सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ते रहे और लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो प्यार आगे बढ़े। और लोगों के प्यार की कामना भी नए साल में हम करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद पूरे कर्मचारियों को हमें नए साल में से ही मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एचयूटी के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम भी प्रभु से कामना करते हैं सर आप यूं ही आगे बढ़े और कर्मचारियों की जो समस्या है उसे हल करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।